त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। श्रील जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रसस्वादन करने के लिए दूर दूर से पधारे समस्त श्रोतागण, भागवत पांडाल में उपस्थित पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मंच पर आसीन मेरे संगीतज्ञ भाई आचार्यगण एवं संत महात्मा, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते हुए आज किस ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। आइए, ये जो धर्म शास्त्र, जो धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रसस्वादन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित चामड़ माता के चरणों में बैठे हुए हैं, यह ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तभी ऐसे बड़े अनुष्ठान यज्ञ हो पाते हैं। और हम तो बड़े बड़े भागी हैं, सही मायने में हमारे ग्राम भरैयापुरा के भाग्योदयों का एक ही साथ पुण्य उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि भागवत की दिव्य सरिता तो यहाँ पर पधारी, साथ में पंचकुंडीय महायज्ञ भी हो रहा है। ये बहुत ही बड़े और ऊंचे स्तर की बात है। ये यज्ञ होना कोई साधारण बात नहीं है। 5 कुंड हैं, अलग अलग सभी कुंडों के नाम हैं और सभी बड़े भाव से सुबह मैं देख रहा था लोग आहुति प्रदान कर रहे थे। जो सपत्नीक थे, वैसे नियम तो यही कहता है कि जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और गांव में घर में यज्ञ हो रहा है तो अपने गृह कार्यों को विश्राम देकर ऐसे यज्ञ में सम्मिलित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसे यज्ञ बार बार नहीं होते।
कहीं होता है 1 कुंड बनते हैं, 2 कुंड होते हैं, लेकिन देखिए कितने हर्ष की बात है, 5 साक्षात रुद्र यज्ञ आपके यहाँ पर हो रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का यज्ञ है। वैसे तो सभी देवी देवताओं के नाम से यहाँ पर आहुति छोड़ी जा रही है, लेकिन मेन जो प्रधान देवता हैं इसके भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की ब्रह्मलाल जी की अहेतुकी अनुकंपा है। मेरा बार बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है कि उन्होंने ऐसी सद प्रेरणा दी कि यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो, और आप सभी ग्रामवासियों ने भी बढ़ चढ़कर इस समय हिस्सा लिया और इस यज्ञ को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। एक बार मैं ताली बजा के आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि बोल। राधे हाथ उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
जब भी हम किसी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं अथवा किसी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। बोलो मंगलाचरण किया जाता है कि नहीं? पहले आप समझे मंगलाचरण क्या होता है। जैसे हम कोई मकान बना रहे होते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, नींव जब खोदी जाती है। जब किसी का शादी विवाह होता है तो सबसे पहले कार्ड कहाँ लेकर जाते हैं? भगवान के पास लेकर जाते हैं कि भगवान इस कार्य में कोई विघ्न ना आए। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे इस कार्य में कोई विघ्न ना आए। उसे मंगलाचरण कहते हैं। जब भी हम कोई पर्चा लिखते हैं तो ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः, फिर आगे वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले इस ग्रंथ में किया गया है मंगलाचरण। अब मंगलाचरण किसका किया जाता है? तो जिस देवी देवता का जो ग्रंथ होता है उसका नाम लिया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो शास्त्र में लिखा है कि विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरित। हमारे किसी कार्य में कोई विघ्न ना आए, किसी कार्य में कोई विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरित। और मंगलाचरण कब कब और कहां कहां किया जाता है? तो बताया ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च। जब हम किसी ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये, जब हमारा ग्रंथ बीच में पहुंच जाए तब भी मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथांते च, जब ग्रंथ का अंत हो जाए, जब पूर्ण विश्राम हो जाए तब भी मंगलाचरण किया जाता है। समझ गए यज्ञपति जी? मंगलाचरण कहां किया जाता, क्यों किया जाता है? हमारे कार्य में विघ्न ना आए। विघ्न विध्वंस कामो, विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन अथवा किसी देवी देवता का नाम लिया जाता है। अब कौन से देवता का नाम लिया जाता है? तो महाराज जो ग्रंथ होता है जिस देवता का, जैसे विष्णु पुराण है तो उसमें मंगलाचरण किया गया। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। उसमें भगवान विष्णु का नाम लेकर मंगलाचरण किया गया। देवी पुराण है ना, देवी पुराण, उसमें भी मंगलाचरण किया गया है। उसमें देवी का नाम लिया गया है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। उसमें देवी का नाम लिखा गया है। और महाराज जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, यहाँ तो सभी रामचरितमानस के बड़े अनुभवी बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि जब रामचरितमानस की कथा होती है तो 2 दिन तो मंगलाचरण में ही निकल जाते हैं। तुलसीदास बाबा ने सभी को नमन किया, सभी का नमस्कार किया, सभी का मंगलाचरण किया गया है। सबसे पहले रामचरितमानस में क्या लिखा है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको अर्थात सरस्वती जी का, और विनायक माने भगवान श्री गणेश जी का, इनका नाम लेके मंगलाचरण किया गया है। दूसरा श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। जितने भी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये आपको बताने का, कि जितने भी हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथ हुए हैं उसमें किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर उल्लेख किया गया है कि ये ग्रंथ फलाने देवता का है। लेकिन भागवत में किस देवी देवता का नाम लिया गया है परीक्षित जी? भागवत में किस देवी देवता का नाम लिया गया है? अभी तो बताया ही नहीं, हम बता रहे हैं किसका नाम लिया गया। सभी लोग ध्यान रखें कि आगे से आप भी जो जेन्युइन प्रश्न हो, जो तर्कशील बात है, वो पूछने में समर्थ हो सकें। प्रश्न ऐसे ही होने चाहिए कि भागवत में सबसे पहले मंगलाचरण किसका किया गया है। तो ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बार बार सत्य कह कह के वंदना की गई है। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण का नाम लिख दिया हो। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। बार बार सत्य कहकर वर्णन किया गया है। कितना सुंदर वर्णन है, जिसकी इच्छा से ये पूरा प्रपंच बनता है और पालित होता है और लय हो जाता है। जो हिरण्यगर्भ नहीं है, जिसने ब्रह्मा जी के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी की उदर से प्रकट नहीं हुआ है, अपितु साक्षात ब्रह्मा ही उस नारायण भगवान के गर्भ से प्रकट हुआ है। वो पूरे संसार में एक एक क्षण में एक एक कण में व्याप्त है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सामने माया का ऐसा पर्दा डला हुआ है कि हम लोग चाहकर भी उसको समझ नहीं पाते। हमारी आंखें मृग मरीचिका का शिकार हो जाती हैं। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो रोड पर दूर से देखते हैं सड़क पर, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सड़क पर जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। बोलो परीक्षित जी, लगता है कि नहीं लगता है? दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही नजदीक जाते हैं तो पानी होता है, वहां पर पानी नहीं होता, बल्कि मृग मरीचिका होती है, भ्रम होता है। ऐसे ही संसार में क्षण क्षण में एक एक कण कण में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें मृग मरीचिका का शिकार हुई होती हैं। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। किसका ध्यान करना चाहिए, हमें पहले श्लोक में ये बताया। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक कहता है कि धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अर्थात उस परम धर्म का जब हम ध्यान करते हैं तो जीव के जो तापत्रय होते हैं वो विनाश हो जाते हैं। किसका ध्यान किया जाए, किसका गान किया जाए, ये दूसरा श्लोक बताता है। जो भागवत में है, अन्यत्र ये बातें आपको किसी भी धर्मशास्त्र या पुराण में ये प्राप्त नहीं होंगी। और इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी वह है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर किसे कहते हैं? जो मत्सर रहित है, जिसके अंदर मत्सर नहीं है। प्यारे भक्तों, मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक ही अक्षर का अंतर है। फर्क इतना है कि जो मच्छर होता है वो बाहर से काटता है, लेकिन उस मच्छर से बचने के लिए तो बहुत सारे उपाय मनुष्य कर लेता है। मच्छरदानी लगा लेता है, नाना प्रकार के उपाय करके मच्छरों से तो बच सकता है, लेकिन मच्छर काटता है अंदर से। जहां दूसरे का सुख वैभव देखा जिसने, तुरंत जलन अंदर से प्रारंभ हो जाती है। अरे इसने इतना बड़ा यज्ञ कैसे कर लिया, अरे इतना बड़ा अनुष्ठान ये लोग कैसे करा रहे हैं, अरे इतनी बड़ी गाड़ी घोड़ा इसने कैसे खरीद लिए। जहां दूसरे का सुख वैभव देखा, वहीं से अंदर का मच्छर काटना प्रारंभ कर देता है। चाहे कितना भी साधु संत महात्मा बड़ा क्यों न हो, शास्त्र कहता है कंचन तजना सहज है और सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। माना कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि धन का स्वार्थ नहीं होगा उसके अंदर,
कंचन तना सहज है, और सहज प्रिया का नेह। हो सकता है अपनी पत्नी को भी छोड़ दे, अपने प्रियजनों को भी छोड़ दे, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। महाराज जहां मान बड़ाई की बात आती है, अरे नहीं नाम तो हमारा बहुत ज्यादा है, उसका नाम कैसे हो गया, तो जब ये बात आती है तो अच्छे अच्छे जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनकी कुर्सियां भी हिल जाती है। लेकिन भागवत का अधिकारी उसे नहीं बताया गया। भागवत का अधिकारी है जो इन सबसे परे है। और ये भागवत है क्या? जो हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं इन सबको कल्प वृक्ष समझो। वेद क्या है? कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। तीसरा श्लोक कहता है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखात्मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और ये फल कैसा है? बोले इसमें रस ही रस है। बोले फल में तो गुठली भी होती है। क्यों परीक्षित जी, फल में गुठली होती है कि नहीं होती है? लेकिन ये फल ऐसा है कि इस फल में रस ही रस है, इसमें गुठली नहीं है। बोले जब ये फल नीचे आया होगा, जब वृक्ष से गिरा होगा तो फूटा भी होगा, भाई मिट्टी भी लग गई होगी। बोले नहीं, ये सने ही सने आया है, अर्थात गुरु परंपरा से आया है। सबसे पहले भागवत कथा नारायण भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने वह भागवत कथा 4 श्लोकों की अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। नारद जी ने उन श्लोकों को व्यास जी महाराज को सुनाया, और व्यास जी महाराज ने ये कथा सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। वहां पर जितने भी संत महात्मा बैठे हुए थे उन सभी को ये कथा सुलभ हुई, और उन्हीं संत महात्माओं की कृपा से आज हमको ये कथा प्राप्त हो पा रही है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले महाराज तो क्या गारंटी है कि ये मीठा ही होगा, फल कल्याणप्रदी होगा? भाई दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने फलों को बताए कि हमारे फल तो महाराज खट्टे हैं? लोग अपने फलों को कैसा बताते हैं? यज्ञवती जी कैसा बताते हैं? अपने फल को सभी लोग मीठा बताते हैं। बोले कैसे मान लें कि तुम्हारा जो भागवत कथा ये मीठी है, कैसे मान लें कि ये कल्याणप्रद है? तो बताया सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम। सुख माने क्या होता है? सुख माने क्या होता है? बोलो। सुख माने तोता। क्या होता है वृक्ष जी? और तोते की एक विशेषता है कि वो जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है। या यूं समझिए कि तोते के चोंच मारने के बाद वो मीठा होता है, या तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। दोनों में से एक बात तो सत्य है। तो इसमें सुख जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये गारंटी है कि ये फल मीठा ही मीठा है। सुख मुखात्मृत द्रव संयुतम। बोले फल है महाराज तो फल को तो खाया जाता है, लेकिन यहाँ भागवत में क्या लिखा है? पीबत भागवतम रसमालयम। बोले पीने की बात कही। भाई भागवत सुनी जाती है कि पी जाती है? बताइए, भागवत को सुना जाता है कि पिया जाता है? इसमें लिखा है कि पिबत भागवतम। भाई सुनना लिख देते, श्रुणत भागवतम लिख देते, लेकिन श्रुणतम नहीं लिखा। यहां पर लिखा है पिबत भागवतम, अर्थात यदि सुनने की वस्तु होती तो एक कान से व्यक्ति सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। इसको एक कान से सुनना है और अपने हृदय रूपी इस मुखार बिंद में इसको धारण कर लेना है। सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। अब इसके लिए 2 नाम लिए गए हैं। एक तो इसके लिए रसिक जन बुलाया, एक भावुक जन बुलाया। बोले क्या ये भागवत कथा सभी के लिए नहीं है? बोले भागवत कथा है तो सभी के लिए, लेकिन एक विशेष बात है। बोले क्या विशेष बात है? बोले
कथा तो सार्वजनिक है, लेकिन दो नाम लेकर बुलाया है, रसिक जन और भावुक जन। ऐसा क्यों? बोले एक कोई व्यक्ति था, कोई बाबूजी थे, वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास एसी की यात्रा कर रहे थे। किसी स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकी तो छोटा सा बच्चा आया, बोले बाबूजी जल पी लीजिए, बहुत अच्छा शीतल जल है। तो बाबूजी बोले कि ये बताइए तुम्हारे हाथ धुले हैं अथवा नहीं धुले? बोले नहीं महाराज अच्छे से धुले हैं। बोले राख से धुले हैं कि साबुन से धुले हैं? महाराज साबुन से धुले हैं। बोले अच्छा ठीक है, जल कहाँ से लाए हो? कुआं से लाए हो, बावड़ी से लाए हो, समर से खींच कर लाए हो? बोले महाराज समर का पानी अच्छा है, आरओ का पानी है। अच्छा अच्छा, ये सारे प्रश्न किस लिए पूछे जा रहे हैं डॉक्टर साहब? किस लिए पूछे जा रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। अगर यही बंधु अगर राजस्थान के रेगिस्तान में फंस जाएं और 3 दिन तक पानी के दर्शन ना हो, और कोई झूठी एक बार कह दे आकर कि पानी पियोगे महाराज, तो क्या इतने प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ, नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कीमत प्यास की। और शास्त्र कहता है, हमारे बाबा जी कहा करते थे, क्षुधातुराणाम न अन्न भेदा, तृषातुराणाम न पात्र शुद्धि, निद्रातुराणाम भूमि न शय्या, कामातुराणाम भयम न लज्जा। जब जीव को भूख लगती है ना, क्षुधातुराणाम न अन्न भेदा, तो फिर रोटी ये नहीं देखी जाती कल की है कि परसों की है। फिर तो ये आदमी ये कह देता भैया मठा ले आओ, मठा में जो है मीट के दे दे, रोटी खा लेंगे। क्षुधातुराणाम न अन्न भेदा, तृषातुराणाम न पात्र शुद्धि। जब प्यास लगती है तो पात्र की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता। निद्रातुराणाम भूमि न शय्या। कोई कहता है महाराज ये थोड़ा शोर बंद करो, थोड़ा सा लाइट बंद करो, हमें नींद नहीं आती। अरे सही मायने में तुम्हें नींद नहीं आई। नींद का अनुभव हमने किया है महाराज, चलती चलती मोटरसाइकिल पे, गाड़ी चलाते चलाते महाराज, रेगिस्तान जैसी जगह पे जब नींद आती है ना, मुझे घर से आ जाती, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि महाराज नींद आती है तो ये सब बातें दूर भाग जाती हैं। तो वैसे तो ये कथा सभी के लिए सार्वजनिक है, लेकिन ये विशेष नाम लिए गए। और प्यारे भक्तों, जिस प्रकार आज हम सभी लोग इस पावन और परम पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, चामुंड माता के इस आंगन में बैठे हुए हैं, ऐसे ही शास्त्रों में एक सुंदर भूमि बताई। उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। और वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान होते हैं। कितने हैं? सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि। बड़ी बड़ी आयु के ये महात्मा हैं। इनके जमाने में न जाने कितने इंद्र बदल चुके हैं, कितनी चतुर्युगियां, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, न जाने कितनी बार बदल गया है। इतनी बड़ी बड़ी आयु के ये महात्मा हैं। सूत जी इनके पास बैठे हुए हैं। इन्होंने सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर कहा, त्वया खलो पुराणानि सेतिहासानि चानघ। प्रभु, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। और ये हमारा एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, हमारे 6 प्रश्न हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना इसको। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही श्रीमद् भागवत कथा है। सबसे पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। जीव को सुबह जल्दी जगना चाहिए, 4 बजे 4 बजे जगकर 108 परिक्रमा लगानी चाहिए, सीधा मंदिर जाए। आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय पूजा किसकी करें। क्योंकि मंदिर में कहीं दुर्गा जी बैठी हैं, तो कहीं काली माता बैठी हैं, तो कहीं शनिदेव महाराज आजकल बहुत चल रहे हैं, और कहीं कहीं महाराज किसी किसी मंदिर में हनुमान जी भी बैठे हैं, कहीं राम जी बैठे हैं। कई कई मंदिर तो ऐसे हैं, कई मंदिर में ऐसा लगता है कि महाराज हम तो देवलोक में आ गए। बोले होते हैं कि नहीं होते हैं? कंफ्यूजन पैदा होती है, हम किस देवी देवता की पूजा करें। कोई कहता है कि राम जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता है शनिदेव सबसे बड़े हैं, कोई कहता है महाराज हनुमान जी सबसे बड़े हैं। आखिर पूजा किसकी करें, सबसे बड़ा भगवान कौन है, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसका भी निराकरण करें।
तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? अजन्मा। जब वह अजन्मा है परमात्मा, तो फिर कौशल्या की गोद में कैसे खेलता है, कैसे यशोदा की गोद में खेलता है? बोलो, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? तो तीसरा हमारा प्रश्न ये है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भागवत का भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 20 अवतार हुए, तो कोई ये कहता है कि 24 अवतार हुए। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने सब बहुविध संता। बोले ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कितने प्रश्न हो गए परीक्षित जी महाराज? पानी पी रहे? नहीं भैया, पानी नहीं, ऐसे बीच में नहीं चलेगा महाराज। जब बहुत ज्यादा अत्यावश्यक हो तो पानी पीजिए ना। अभी बीच में जल वाला भैया सबको पानी दे। अभी ये बताओ, अभी तो बड़ा गड़बड़ है, अभी तो हम उतरे भी नहीं है, इतनी देर में भूल गए। 6 तो प्रश्न टोटल पूछे हैं, अभी कितने पूछ लिए हैं? अभी 4 पूछ लिए हैं। कितने? 4 पूछ लिया। 5वें पे पहुंचो। 5वां प्रश्न ये है कि भागवत का वक्ता श्रेष्ठ कौन है? जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात करके बताए वो श्रेष्ठ है, या बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में समझा दे वो श्रेष्ठ है? ये कौन सा प्रश्न है? 5। हाँ, अब छठो देखो। छठो प्रश्न ये है कि धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक धाम को चले गए, तो ये धर्म किसकी शरण में चला गया? ये 6 प्रश्न हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही भागवत कथा है। आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश लेते हैं। जब तक सावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जय हो। ये डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। बावरिया रे नर बावरिया, राधे राधे बोल अरे मन बाव, राधे राधे बोल अरे मन बावरिया, राधे बोल अरे मन बावरिया। बावरिया रे नर बावरिया, बावरिया रे ओ बावरिया, राधे राधे बोल अरे मन बावरिया, राधे राधे बोल अरे मन बावरिया। हरि बोल। राधा नाम सभी को प्यारो, राधा नाम सभी को प्यारो, राधा नाम सभी को प्यारो, राधा नाम सभी को प्यारो। जीवन को है यही सहारो, जीवन को है यही सहारो। जगह जगह मत डोल अरे मन बावरिया, राधे राधे बोल अरे मन बावरिया। श्री राधे। हरि बोल। हृदय अंग संग है तेरे, फिर से अंग संग है तेरे,
संग है तेरे, हृदय अंग संग है तेरे, नाम तू जप ले शाम सवेरे, शाम पुत्र शुभ शाम सवेरे, हृदय के पट खोल अरे मन बावरिया, राधे राधे बोले हरे मन बावरिया, श्री राधे हरि बोल। मेरा मेरा कह के फूला, मेरा कह के भूला, माया के मत में प्रभु को भूला, काया के मद में प्रभु को भूला, माया के मत में प्रभु को भूला, काया के मद में प्रभु को भूला, बजे कान में ढोल अरे मन बावलिया, राधे राधे बोले हरे मन बावरिया, राधे राधे बोल अरे मन बावलिया, राधे राधे बोल हरे मन बावरिया, अरे मन बावलिया, बावरिया, अरे मन बावलिया। कि मैं आपके प्रश्न सुन के बड़ा गदगद हो गया। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किए, जन कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए किए हैं। परीक्षित जी गदगद हो गए कि नहीं हो गए? तो सोचिए, महाराज ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूं। तो हाथ जोड़ के सोचिए, महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। सुखदेव गुरु जी का ध्यान किया, जिन्होंने जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, अर्थात जंगल में जाके तप करने लगे। तो सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, जी ये सुखदेव जी कौन है? बोले ये व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। बोले कैसे हो गए? तो कथा आती है, यहां से अमर कथा प्रारंभ होती है कि एक बार जो है नारद जी ने विचार किया कि संसार में भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। नारद की एक विशिष्ट बात है, नारद का यदि संधि विच्छेद करेंगे, नारद का अर्थ लगाएंगे, तो नारद का अर्थ क्या है पता है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो लोगों को ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। और ब्रज भाषा में एक कहावत है कि ना रद्द, जाकी बात कहूं रद्द ना होवे वो नारद, ना रद्द, जाकी कहूं बात ही रद्द ना हो वो नारद। तो नारद जी ने सोचा, एक बार लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी करा चुका हूं, भोलेनाथ के साथ जो है मैया का झगड़ा नहीं हुआ है। सुखदेव जी ने जो है गौलोक धाम में नित्य विहार कर रहे होते हैं, तो राधा रानी ने कहा कि जाओ संसार में जाके भागवत का प्रचार प्रसार करो। बोले मैया चला तो जाऊं, लेकिन वहां पर प्रभु की माया मुझे घेर लेगी, और जो दो चार आपका भगवान नाम जाप करता हूं ये जाप भी छूट जाएगा। बोले मेरा आशीर्वाद है कि तेरे ऊपर भगवान विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। बोले ठीक है। तो एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, तो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो मैया ने खूब स्वागत किया, खूब लड्डू खिलवाए, जल पिलवाया। मैया ने पूछा, नारद जी आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, आजकल आते नहीं हो। बोले संसार बड़ा मिथ्या है मैया, सब झूठ बोलते हैं आपस में, इसलिए मैंने संसार में आना जाना बंद कर रखा है। भाई भाई आपस में झूठ बोलते हैं, बहन भाई आपस में झूठ बोलते हैं, पति पत्नी आपस में झूठ बोलते हैं। आजकल मोबाइलों में पासवर्ड लगा लेंगे, पति पत्नी घर के एक कमरे में पति और घर के एक
कोने में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते रहेंगे, एक दूसरे को पासवर्ड ही नहीं बताएंगे और झूठ भरे बोलते रहेंगे। संसार में इतना झूठ बोला जा रहा है, मुझे लगता है पति पत्नी सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं आजकल। इसलिए मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। मैया बोली कि जितना भी कोई झूठ बोले, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पति तो ऐसे हैं, मुझसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलते। मेरे पति तो ऐसे हैं कि सपने में यदि भगवान का दर्शन हो या ध्यान में कभी प्रभु का दर्शन हो तो वो दर्शन जल्दी से किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि जब अपना ध्यान लगाते हैं तो बता देते हैं कि आज मुझे इस प्रभु का दर्शन हुआ, आज भगवान माखर रोटी खा रहे थे, ये सब बता देते हैं मुझको। बोली अच्छा मैया, फिर तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला ये किसकी है। अब माता का माथा ठनक गया। बोले सब कुछ बताया है लेकिन ये नहीं बताया। सब कुछ बताया है लेकिन यह नहीं बताया। बोले ठीक है, अब आप जानो और भोलेनाथ जाने। वहां से निकल आए, भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले मैया याद कर रही है। बोले जहां से भैया तुम निकलो मैया ही याद करेंगे, कोई बात नहीं, जाते हैं। तो अंदर पहुंचे तो माता पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग कर मलिन वस्त्र धारण कर लिए और घर में पहले एक कमरा बनाया जाता था। जब स्त्रियां रूठ जाती थी तो उस कमरे में घुस जाती थी तो समझ लो पति को जो है बड़ी मनोहार करनी पड़ती थी। क्या नाम होता था उस कमरे का? कोप भवन। हमारे परीक्षित जी, हमारे यज्ञवती को बिल्कुल नाम याद है, कोप भवन। जैसे आजकल रूम है ना, बेडरूम अलग है और ड्राइंग रूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, ये सब जो रूम है ऐसे पहले भी बनते थे। तो पहले एक समय कोप भवन बनता था। अगर इसमें पत्नी चली जाए तो पति को बड़ी मनोहार करनी पड़ती थी। बड़ी बड़ी प्रॉमिस करता था, आज तेरे लें, आज कानन के लिए आऊंगा, आज मटर माला पक्की है। बड़ी मुश्किलों से जो है मनाता था। तो भोलेनाथ भी मनाने में महारत हासिल है। पूछा देवी क्या बात है? बोले नहीं, तुम तो बात मत कर लेना मुझसे। अरे बताओ तो। नहीं, फिर बात की, तुम चुप हो जा। बिल्कुल चुप हो गए भोलेनाथ। अच्छा तो इसका मतलब बात नहीं करोगे? ऐसी स्थिति आदमी की है। क्यों दुर्गेश भैया? बात मत कर लेना। बात करे तो परेशानी, ना करे तो परेशानी। बोले आप तो मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? बोले आपने कभी जीवन में बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला ये किसकी है? तो भोलेनाथ की आंखों से नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले यदि मैं सच्चा प्रेम आपसे करता हूं और इसका कोई प्रमाण है तो साक्षात ये मुंडों की माला ही है। जैसे जैसे लीला संपूर्ण होती है, लीला के बाद आप इस देह को त्यागती हैं, दूसरी देह को धारण करती हैं, तब आपके मुंडों को मैं इस माला में पिरो लेता हूं। बोले फिर तो आप कपटी नहीं, महाकपटी हो। बोले क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा जीवित रहते हैं, हम मर जाते हैं। बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो भोलेनाथ के पैरों को पकड़ लेती है मैया, कहती है वो अमर कथा प्रभु मुझे भी सुनाइए। तो भोलेनाथ ने दिव्य पहली बार डमरू बजाया, जितने भी पंछी इत्यादि थे सब उड़ जाते हैं, सब भाग जाते हैं। सुख का एक अंडा था, तोते का एक अंडा छोटा सा, अब वो बेचारा थोड़ी उड़ पाता, डमरू बजाए तो नीचे फूट गया और गिर पड़ा। त्रिशूल को भेजा, भैया देख कर आओ चारों तरफ, कोई है तो नहीं। त्रिशूल गया, चक्कर लगा कर आया, बोले कोई नहीं है महाराज। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है मैया देवी? बोले हाँ, जब मैं कथा सुनाता हूं तो बड़ा चैतन्य हो जाता हूं। कैसा हो जाता हूं? चैतन्य हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं महाराज कि कोई है मेरे पास या कोई नहीं है। लेकिन श्रोता की जिम्मेदारी है कि वो सावधान होकर कथा सुने। कैसे होकर? परीक्षित जी महाराज, श्रोता की क्या जिम्मेदारी है? श्रोता की जिम्मेदारी ये है कि कथा को सावधान होकर सुने। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आप ढूंढ लेना, समझ लेना कि आप कौन कौन से श्रोता हैं, और जहां जहां तक माइक जा रही है वो सब लोग भी सुन लें। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं। श्रोता तो 1 नंबर के आदमी है महाराज। घर में महाराज जितने भी जो है, बहू आराम नहीं करने देती तो किसी को सास आराम नहीं करने देती।
उन्हें बोले भागवत में चल रहे हैं, बढ़िया एक जगह ऐसी देखेंगे जहां से टिक जाए, बढ़िया कूलर की हवा लगे और बढ़िया घूंघट मारेंगे और सो जाएंगे। और हमारे बड़े चेतन होके कथा सुनते हैं, कथा से उन्हें कोई मतलब नहीं। जहाँ थोड़ा भजन कीर्तन हुआ, महाराज बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया कथा चल रही है, बहुत एकदम आनंद है बिल्कुल, महाराज कथा बहुत बढ़िया है। उनका भैया कौन सी भाई कथा बढ़िया लगी? बोले वो तो नहीं पता, लेकिन नींद बहुत बढ़िया आती है। ये तो बस जो है जयकार भी खड़े होते हैं, उससे पहले खड़े होते ही नहीं है। दूसरे हैं सरोता, और ये बड़े खतरनाक आदमी है महाराज, इनसे बचना चाहिए। हैं? सरोता से बचना चाहिए। सरोता किसे कहते हैं? इधर मध्य प्रदेश की तरफ जो कथाएं चलती हैं तो वहां एक सरोता होता है, वो लकड़ी वाली जो सुपारी होती है गोल गोल उसे काटने वाली, उसे कहते हैं सरोता। तो कुछ सरोता भी होते हैं कथा में। उनका काम क्या है पता है डॉक्टर साहब? उनका काम ये है, बोले कथा में सब चीज तो बढ़िया है लेकिन कूलर कम है। पांडल पांडल तो ठीक है, बढ़िया है जैसा भी है, लेकिन जो कूलर कम दिखाई दे रहे हैं, गर्मी ज्यादा है। कुछ कहेंगे सब ठीक है लेकिन व्यवस्थित नहीं कुछ दिखाई दे रहा। पता ना संगीत वाले कैसे आ गए, तुम्हें यही संगीत वाले मिले थे, दूसरे नहीं मिले थे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो भी ये कहेंगे कि महाराज कौन से ब्याह से ले आए हो, दूसरे को ब्याह से लेके आवदे ढंगे से है। कुछ आदमी ऐसे कहेंगे महाराज इन लोगों को परीक्षित क्यों बना दिया है महाराज। कुछ लोग ये कहेंगे महाराज सजावट बहुत अच्छी नहीं, सजावट थोड़ी सी कम है। कुछ लोग ये कहेंगे महाराज सब सारी व्यवस्थाएं तो ठीक है लेकिन खाने पीने की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। पंडित जी बैठे रहते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। नाना प्रकार के सरोता, मतलब 50 कमी तो कथा करने वाले में और 50 कमी कराने वाले में। ये काम है सरोता का। काट छाट हर एक का, कोई मारा कोई भी बात हो जाए हमारा ऐसे थोड़ी होता है, यही चीजें थोड़ी होती हैं, इसकी क्या जरूरत है, ऐसे थोड़ी होता है। 50 कमी कथा करने वाले में और 50 कमी कथा कराने वालों में, ये काम होते हैं सरोता के। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर से सोच के आते हैं कि व्यास जी महाराज से ये बात पूछनी है, उस बात को मन में रट के रखेंगे और जैसे ही व्यास जी उतर नहीं पाएंगे तुरंत व्यास जी को पकड़ लेंगे। अच्छा व्यास जी ये बताओ सुदामा के मम्मी पापा को कहा नाम हो? बोले कि कोई मतलब नहीं है, अभी सुदामा तक कथा पहुंची नहीं है, सुदामा तक कथा पहुंची नहीं है। फिर भी कई लोग आएंगे पूछने के लिए, बोले फलाने अध्याय में किसकी कथा है। और अगर हम उससे ये पूछें कि ये बता भैया तूने आज कौन कौन सी कथा सुनी, तो वो ना बता पाएगा कि कौन कौन सी कथा सुनी। क्यों? वो घर से रट के आया है कि बोले आज व्यास जी को दबाना है बिल्कुल नीचे, आज व्यास जी को बिल्कुल नीचे दबा के आज अपनी विद्वता प्रदर्शन करनी है। कोई व्यक्ति था, अभी पीछे कथा हो रही थी, अभी कथा हो क्या रही है टूंडला के पास में अबागढ़। बोले महाराज सुदामा के मम्मी पापा का क्या नाम है? हमने कहा मम्मी का नाम है लक्ष्मी और पापा का नाम है नारायण। बोले नहीं महाराज ये तो गलत बात है, ये नहीं है। तो हमने कहा भैया गलत बात क्यों? बोले अच्छा महाराज बताओ कहाँ लिखी है। हमने कहा तुम किताबन ने पढ़ो, शास्त्रन ने ढूंढो, जब मिल जाता हो हमें बता दियो। भाई नामों के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? नहीं, तुम्हें अपने बाबा परदादा अपने पूर्वजों के सबके नाम याद हैं? पूर्वजों के होंगे। अभी हम पूछे कि माताजी के नाम बताओ, याद है? जब तुम्हें अपने नहीं पता तो काहे चक्कर में पड़े हो भैया नामों के? सीधी सीधी कथा सुनो, कथा से हमें सार क्या मिल रहा है उस सार पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? लेकिन कुछ लोग होते हैं वो आखिर क्यों, एक पुस्तक है आखिर क्यों, क्यों स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्यों लौट जाना चाहिए। वो एक किताब पढ़ लेंगे, उसको फिर जाके कान खाएंगे, ये प्रसिद्ध करेंगे, ध्यान देंगे कि हम कितने बड़े विद्वान हैं। फिर ब्यास जी ये चैन ना लगन देंगे ना खुद चैन में रहेंगे। तो ऐसे प्रश्नों से सदैव बचना चाहिए। हाँ जो तर्क संगत प्रश्न हैं, जो कोई बात कथा सुनी नहीं समझ में आई तो पूछने की भी एक शैली होती है। ऐसा नहीं सीधे व्यास जी तुमने ये बात कही थी ऐसे कैसे, पूछने की एक शैली होती है, पूछने की एक विधा होती है कि भैया शाम को आए बैठें सही तरीके से, पहले उन कथाओं के बारे में चर्चा करें जो कथा हुई हैं, फिर उसके बाद जो आपका प्रश्न है उससे सुनकर संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि जो तुम्हें पता है वही है। एक चौपाई के 108 अर्थ होते हैं महाराज, हर एक चौपाई का हर एक चीज का अर्थ भी अलग अलग होता है, तो एक ही बात नहीं होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो भोलेनाथ ने मैया से कहा कि भैया
तीसरे नंबर के तो श्रोता होते ही, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जब भागवत कथा होती है उससे पहले आके अपनी जगह पे महाराज बैठेंगे, और कुछ चालाक होते हैं, वो कथा जब शुरू हो जाएगी, जब कथा होती ना कथा, तो कथा में बीच में जो लोगों के पाप होते हैं ना वो उमड़ पड़ते हैं, पाप निकल निकल के आते हैं। और वो पाप क्या क्या करेंगे, या तो आपस में लड़वा देंगे, या सो जाएंगे। जब कथा समझ लो, अगर पाप ज्यादा उड़ेंगे तो 3 कारण होते हैं, 3 बातें होती हैं। या तो वो व्यक्ति लड़ने लग जाएगा, झगड़ने लग जाएगा, या फिर वो सो जाएगा। पाप होंगे तो ही सोएगा, पाप होंगे तो ही लड़ेगा झगड़ेगा और नहीं चुपचाप बैठेगा, या फिर कथा के बीच से उठ के भाग जाएगा, बोले भैया सुन गई कथा है नहीं सोएगी अब मैं तो कथा जब होती है तो 3 चीज निकल के आए तो समझ लो कि व्यक्ति के पाप निकल के आ रहे हैं। कथा होत में पाप उठे अकुलाए, या तो लड़े या सोवे या उठ भग जाए। ये 3 बातों के अलावा चौथी कोई बात होती नहीं है। तो यहाँ पर भोलेनाथ ने कहा कि देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ मैं चैतन्य हो जाता हूँ, आंखें एकदम बंद कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि कोई कथा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि आपको हुंकरा देना पड़ेगा। बोले हाँ प्रभु मैं हुंकरा दूंगी बराबर। तो भोलेनाथ जी जो है कथा सुनाने के लिए आसन पर विराजमान हो गए हैं। महासन पे बैठे आसन मार। कैसे भैया? ध्यान से सब साथ में गप्पाना। महासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता मुकरा दे रहा तोता। हो महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा, उमा के पड़ गई सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता मुकरा दे रहो तोता। हरि बोल। हरि बोल। अमर कथा भोले ने गौरा को बात सुनाई। गौरा को जात सुनाई। अमर कथा अमर कथा भोले ने गौरा को बात सुनाई। अमर कथा भोले ने गौरा को बात सुनाई। कथा हुई ना पूरी अब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। मालूम पड़ी न भोले बाबा को, मालूम पड़ी न भोले बाबा को। अब तो ये तोता की हुंकार, अरे हाँ तोता की हुंकार। उमा के पड़ गई सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता करा दे रहे हरि बोल।
जब नींद से जागी गौरा, भोले बाबा देख रहे हैं ये हुक्करा किसने दिया। नींद से जागी गौरा, तब सोच कियो है भारी। नींद से जागी गौरा और सोच कियो है भारी। कहने लगी शंकर से पिया लग गई आंखों हमारी। कहने लगी शंकर से पिया लग गई आंख हमारी। कहने लगी शंकर से पिया लग गई आंखों हमारी। कहने लगी शंकर से पिया लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी कथा सुनी है हमने, फिर से दे उच्चार। अरे हाँ फिर से दे उच्चार। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहे हो तूता। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रह तोता। महादेव की बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गई सोता। करा दे रहे हो तूता। उमा के पड़ गए सोता। जय हो। हरि बोल। और कहने लगे शंकर जी, कहने लगे शंकर जी, ये दिया हूँ करा के सोने। लगे शंकर जी ये दिया हूँ करा के सुने। और जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ करा के सोने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा जिसने। अरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ करा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा और दिया हूँ करा जिसने। आगे आगे तोता उड़ रहा, आगे आगे तोता उड़ रहा। आगे आगे तोता उड़ रहा। भोला चले बिचार, अरे हाँ भोला चले बिचार। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रह तोता। उमा के पड़ गई सोता। करा दे रह तोता। आसन में महादेव जी बैठे आसन मां, हमारी कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरा। उमा के पड़ गई सोता करा दे रह तोता। उमा के पड़ गई सोता करा दे रह तोता। तोता तोता ओ करा दे रहो तोता। जब भोलेनाथ ने पहले दिन की कथा सुनाई तो मैया खूब आनंद से सुन रही थी, खूब हुंकरा दे रही थी। दूसरे दिन की कथा तो तब भी खूब आराम से हुंकरा दे रही थी। तीसरे दिन की कथा भी हो रही थी तो खूब हुंकरा दे रही थी। चौथे दिन की कथा में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होना प्रारंभ हो गया। चौथे दिन की कथा में तो माजर रसगुल्ले की कथा थी। भाई चौथे दिन क्या होता है भागवत कथा में? भगवान का जन्म होता है, रसगुल्लों की कथा होती है, खूब बधाई की कथा होती है। अभी 3 दिन तक तो ज्ञान वाली कथा चल रही है, आध्यात्मिक वाली, फिर रसगुल्लों की कथा आ जाती है। तो चौथे दिन रसगुल्ले की कथा में मैया तो सो गई, लेकिन उस तोते ने सोचा कि भैया इतनी बढ़िया कथा चल रही है और मैया ने हुंकरा देना बंद कर दिया है, अब ये तो बंद कर देंगे कथा भोलेनाथ, तो क्या करें। अब वो कथा सुन सुन के 3 दिन की चैतन्य हो गया था, अंडे को फोड़ के बाहर निकल आया था, कथा सुन रहा था प्यार से। तो जैसे ही मैया ने हुंकरा देना बंद किया तो इसने उन्हीं की आवाज में हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। जब 7वें दिन जयकारा लगाया तो मैया की नींद खुली।
जैसे ही नींद खुलती है बोले प्रभु क्षमा करना। बोले क्या, मैं तो सो गई। बोले सो गई थी तो घूंघरा कौन दे रहा था? पीछे मुड़ के देखा तो वो तोता जो है पंख फड़फड़ा के निकला। भोलेनाथ ने कहा कि इसने तो जो है कथा को चोरी कर लिया है। और ये नियम है कि जब भी भागवत कथा सुने तो भागवत पांडाल के आगे बैठकर सुनना चाहिए, व्यास जी महाराज के सामने बैठकर सुनना चाहिए। ए परीक्षित जी महाराज मूड पे हाथ का धरे कर मन पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया जब भी कथा सुने तो व्यास जी महाराज के सामने बैठकर कथा सुने। जो व्यास जी महाराज के पीछे बैठ के या व्यास जी महाराज से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, ये कथा के दोषी होते हैं। तो भोलेनाथ ने हाथ में जो है त्रिशूल लिया, इसे मारने के लिए दौड़े। ये बेचारा महाराज जान बचाते हुए भागा जा रहा था। दौड़ा दौड़ा कहां जाता है? जहां व्यास जी महाराज की कुटिया थी। व्यास जी महाराज की पत्नी जो है छत पे अपने केस सुखा रही थी, तो ये उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी महाराज बाहर बैठे हुए थे, भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में मेरा चोर घुस गया है। बोले अच्छा महाराज, चोर घुस गया है? कौन सी हड्डी उठा लाया है? या कोई मुंडों की माला उठा लाया है कोई चोर? या कोई भस्म उठा लाया है किसी मुर्दे की? भोलेनाथ जी ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपकी जो चोरी कर ले आए? महाराज तुम कोई धन वगैरह तो रखते नहीं, मुकुट माला तो कुछ रखते नहीं। भगवान की माला काय की है? सर्पों की माला है महाराज, मुंडों की माला है, बिच्छू कांतर शरीर पे, क्या करेगा भैया कोई चोर चुरा के? बोले ऐसा है, इसने मेरी अमर कथा सुनी है, अमर कथा का चोरी। बोले भोलेनाथ आप सच में बोले हैं, जिसने अमर कथा सुन ली हो और आप ही उसे मारने के लिए आए हैं। भोलेनाथ कह रहे अरे ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब भोलेनाथ सच में कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक सेकंड में, एक क्षण में गुस्सा हो जाए, एक क्षण में प्रसन्न हो जाए, ऐसे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ लौट कर गए। अब बहुत समय हो गया उस गर्भस्थ शिशु को, 12 साल तक वो पेट में बना रहा। तो व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी महाराज से कहा कि अजी सुनते हो? बोले क्या? बोले मेरे पेट में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मेरे पेट में बड़े भयंकर मंत्रों की आवाज आती है। व्यास जी महाराज ने कहा कि कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई सत्पुरुष होगा जो पेट में अंदर मंत्रों को उच्चारण करता है। तो व्यास जी महाराज ने बाहर से आवाज लगाई, अरे पुत्र बाहर निकल कर आओ, कहां माँ के मलमूत्र में पड़े हुए हो, बाहर निकल कर आओ। माँ के पेट की गंदगी में क्या रहना तुम्हें अच्छा लगता है? तो वो गर्भस्थ शिशु अंदर से आवाज लगाता है, पिताजी बाहर संसार में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, उस संसार की गंदगी से कम माँ के पेट की गंदगी अच्छी है। यहाँ पर कोई लोभ तो नहीं है, यहाँ पर कोई मोह तो नहीं है, यहाँ कोई ईर्ष्या तो नहीं है। लोग संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को गड्ढे में डालने के हजारों लाखों प्रयास करते रहते हैं। कम से कम माँ के गर्भ में ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। अरे संसार में जितनी गंदगी है, उस गंदगी से अच्छी तो माँ के पेट की गंदगी अच्छी है। देखिए जब माँ मलमूत्र का त्याग करती है तो वह मलमूत्र उस नन्हे से शिशु के मुख पर होकर गुजरता है। उस गंदगी को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि संसार की गंदगी से माँ के पेट की गंदगी अच्छी है। पिताजी मैं यहीं रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। बोले तुम्हारी माँ को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, पुत्र बाहर निकल कर आओ। बोले बाहर निकलूंगा तो भगवान विष्णु की जो माया है मुझको घेर लेगी, माया मुझे लिप्त कर लेगी। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुझे वचन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, तुझे भगवान विष्णु की माया नहीं लगेगी। बोले नहीं ऐसे नहीं मानूंगा पिताजी, अगर स्वयं भगवान विष्णु आकर मुझसे कहें तभी इस बात को मानूंगा। तो भगवान विष्णु को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि पुत्र तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। तो जैसे ही जन्म हुआ, जैसे ही नाल कटी, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जैसे ही नाल कटी और खड़े होके तुरंत जंगल की तरफ चल दिए।
व्यास जी महाराज इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कैसा पुत्र है भाई, अभी जन्म हुआ है, मेरे पास तो रुक नहीं रहा, सीधा जंगल में जा रहा है तप करने के लिए। तो सुखदेव जी आगे जा रहे हैं और पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे पुत्र लौट कर आओ, अरे पुत्र लौट कर आओ। लेकिन ये चले जा रहे हैं। जंगल में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल कर गए, वो स्नान करती रहीं। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज गए तो निकलकर वस्त्र पहनने लगी। तो व्यास जी महाराज को थोड़ा अटपटा लगा, बोले मैं आपके बाबा पर बाबा की उम्र का हूं, मेरे सामने तुम लज्जा कर रही हो, और मेरा अभी जवान पुत्र यहां से निकल कर गया है 12 साल का, और तुम जो है निर्लज्जों की तरह स्नान करती रही। तो उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी यही अंतर है आप में और आपके पुत्र में। आप जानते हैं कि कौन स्त्री है, आप जानते हैं कि कौन पुरुष है, लेकिन आपका पुत्र नहीं जानता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। सुखदेव जी जा रहे हैं, फिर भी व्यास जी महाराज का मोह इतना है, कह रहे हैं पुत्र लौट कर आ जाओ, पुत्र लौट कर आ जाओ। तो वृक्षों ने उत्तर दिया है उनको, क्या कहा, यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र लौट कर आ जाओ। वृक्ष भी कह रहे हैं अरे पुत्र लौट कर आ जाओ। अरे व्यास जी महाराज तुम किसे बार बार पुत्र कह के बुला रहे हो? अरे पुत्र किसके लिए चाहिए? तुम्हें दाह दे दे, तुम्हें अग्नि संस्कार कर दे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम की प्लेट घर के दरवाजे पर लगा दे, क्या पुत्र इसलिए चाहिए? अरे इस पुत्र को तो आप समाज के कल्याण के लिए छोड़िए, ये जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करेगा, जन जन में अलख जलाएगा। हे व्यास जी महाराज पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको दाह दे दे, पुत्र ऐसा ना हो कि आपके नाम के प्लेट घर के दरवाजे पर लगा दे, पुत्र ऐसा नहीं जो एक घर को चलाए, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पूरे समाज को पूरे देश को चलाए। इस पुत्र को जन के कल्याण के लिए आप छोड़ दो। व्यास जी महाराज लौटकर आते हैं और बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं कि संसार के प्राणी कलुषित हो गए हैं, लोग पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पापाचार में लिप्त हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पिता पुत्र को धोखा दे रहा है। इस संसार में सब लोग कलयुग के प्रभाव से इतने दूषित हुए जा रहे हैं कि इनके कल्याण के लिए क्या उपाय होगा? बेटा भी तब तक साथ देता है अपने बाप का जब तक उसके पास माल है। बेटा कहता है पिताजी से जाके, पिताजी कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताना, क्यों कि देखा कि अभी पिताजी के नाम खेत है, देखा पिताजी की सरकारी नौकरी है, पेंशन आ रही है, पिताजी के नाम से हम जी रहे हैं, पिताजी के नाम पे बहुत धन आ रहा है। तो वही पुत्र कहता है पिताजी चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना। लेकिन जैसे ही हाथ में पूरा आता है चलावा तो भूल जाता है सबको, कौन बाप कौन भैया। मात कहे मेरा पूत सपूत है, बहनी कहे मेरा सुंदर भैया, तात कहे है मेरो कुल दीपक लोग लाजगू अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, यागी जाके लेऊं बलैया, कभी गंग कहे तो सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। आज व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, एक ऋग वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, 17 पुराण लिख दिए, 18वां पुराण तो भागवत है, अभी पुराण 18वां लिखा नहीं था, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र बना दिए, लेकिन इनके मन को शांति नहीं हुई। तो अचानक आते हैं कौन? नारद जी महाराज। और नारद जी व्यास जी महाराज को देखते हुए कहते हैं पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना। हे पाराशर नंदन, व्यास जी महाराज ऋषि पाराशर के पुत्र है, इसलिए उनको कहा है पाराशर्य महाभाग। हे महाभाग पाराशर्य। व्यास जी महाराज क्यों दुखी हैं? बोले मैंने इस संसार में इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। और सही मायने में जो कोई व्यास कथा सुना रहा होता है, जब उसे संतुष्टि नहीं हो और पैसा निकला गांठ से झट देते हैं, बोला करो मार। जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, और पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। राधे
जब तक पैसा साथ यार लागोई संग डोले, जब पैसा नाए पास यार मुखते उनाए। बोले इसलिए कहा धीर ना धरे गो। सभी गौर करें, कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। डंडा काल को, डंडा काल काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। घर कुनबा के भाई बंधु, घर कुनबा के भाई बंधु, क्या बूढ़ो क्या बारो। घर कुनबा के भाई बंधु, क्या बूढ़ो क्या बारो। अरे बजते ही खतरे की घंटी, बजते ही खतरे की घंटी, बजते ही खतरे की घंटी। कर जाएं सभी किनारों, कर जाएं सभी किनारों। और प्राणी इकलो चलेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। और तेरे पड़ोसी अगलो पिछलो, तेरे पड़ोसी अगलो पिछलो, बदलो तो से लेंगे। मेरे पड़ोसी अगलो पिछलो, बदलो तो से लेंगे। मरघट तक तेरे संग चलेंगे, मरघट तक तेरे संग चलेंगे। फूल लकड़ियां देंगे, फिर बेटा बात ना करेगो। ये बेटा बात ना करेगो, सहारो तकेगो धन माल को। तो कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को।
बारे में कहा, ये तेरी घरवाली जिसको, ये तेरी घरवाली जिसको अपनी तू बतलाता, ये तेरी घरवाली जिसको अपना तू बतलाता, अरे 3 कदम तेरे संग चलेगी, 3 कदम तेरे संग चलेगी, हंसो अकेला जाता जाता, तू तो इकलो चलेगो, कोई न होगा तेरे साथ को, ओ तेरे संग ना चलेगो, हो डंडा काल को, डंडा काल काल को, डंडा काल को, डंडा काल काल को, कोई तीर ना धरे को, डंडा पड़े को जादिन काल को, हाँ कोई तीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जालिम काल को। लेकिन फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 4 वेद कर दिए, तब भी मन को कोई संतुष्टि नहीं हुई। तो व्यास जी महाराज से कहने लगे कि तुमने इतने सारे ग्रंथ तो लिखे हैं, खूब अपनी ज्ञान भाषा का वैशिष्ट दिखाया है, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिससे कि जिसमें प्रभु के भक्तों का गुणगान हो। आप भागवत कथा का लेख लिखिए, भागवत कथा को लिखिए। बोले अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भागवत कथा लिख सकूं। बोले प्रभु कृपा से सब कुछ संभव है। प्रभु की कृपा से मैं दासी पुत्र था नारद, और आज देखो प्रभु की कृपा से कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के तुम्हारे सामने हूं। तो नारद जी महाराज ने 4 श्लोक सुनाए। सबसे पहले भागवत कितने श्लोक की थी? 4 श्लोकी भागवत। तो आज नारद जी व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यास्यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमा यथा महान्त भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अनवैवतरेकाभ्यां यत्सा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक लिखे, 4 श्लोक सुनाए। तो व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। कितने श्लोकों में? व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। गणेश जी महाराज ने कहा कि अगर तुमने बोलना बंद कर दिया तो उसी समय बंद कर दूंगा मैं। अभी एक ही दिन में थोड़ी भागवत लिख गई, बहुत समय लगा था। तो व्यास जी महाराज बोलते जाते और गणेश जी से कह दिया कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही मत लिख देना। क्या कह रहे हैं कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही मत लिख देना, अपनी बुद्धि लगा के उसका अर्थ सहित तब लिखना। तो व्यास जी महाराज को लघुशंका भी जाना होता था, शाम को संध्या बंदन भी करना होता था, विश्राम भी करना होता था। तो जब ऐसा कार्य करते थे तो कोई एकाध ऐसा श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी उसमें उलझ जाते थे और उसको सुलझाने में समय लग जाता था। इतनी देर में व्यास जी महाराज अपना सारा कार्य कर लेते थे। एक बार व्यास जी महाराज को विश्राम करना पड़ा तो उन्होंने बोल दिया श्लोक, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सावरदा भव। आप गणेश जी सोचने लगे भाई इसका क्या अर्थ हो गया? युधिष्ठिरस्य या कन्या मतलब युधिष्ठिर की बेटी, नकुलेन विवाहिता। नकुल कौन है? 5 पांडव थे, उनमें सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? सहदेव। और सहदेव से बड़े का नकुल। तो युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन। सहदेवेन मतलब सहदेव जो छोटा वाला भाई है,
साबरदा भव, सभी ने आशीर्वाद दिया। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, युधिष्ठिर की बेटी, युधिष्ठिर के छोटे भाई के साथ विवाह हो सकता है क्या उसका? जब व्यास जी महाराज स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आए तो उन्होंने कहा कि भैया आप बताइए इसका अर्थ क्या है। तो वह कह रहे हैं कि युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर कहते हैं जो एक जगह स्थिर रहे अर्थात हिमालय। युधिष्ठिरस्य या कन्या, और हिमालय की बेटी का क्या नाम है? बोलो, पार्वती। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता। नकुल मतलब जिसका कोई कुल ना हो, वो कौन है? भगवान शंकर। नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन, सहदेवेन मर्ता देवताओं के साथ में उन्होंने इसका पूजन किया। सा वरदा भव, सभी ने आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ ये होता है। तो ऐसे श्लोकों को बोल देते थे और वो लिखते रहते थे। प्यारे भक्तों, जब इन्होंने पूरी भागवत लिख ली तो इनके मन में विचार आया कि ये सबसे पहले भागवत किसको सुनाई जाए। तो इनके अंतर मन से एक आवाज आती है कि इसका यदि कोई सच्चा अधिकारी है तो मेरा पुत्र सुखदेव है। और सुखदेव जी कहां गए हैं? परीक्षित जी, सुखदेव जी कहां चले गए हैं? जंगल में चले गए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि महाराज व्यास जी महाराज ढूंढ रहे हैं कि कहां जा रहा है पुत्र, वो जंगल में जाके चले गए। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं ये भागवत सुनाई जाए किसको? सुखदेव जी को। लेकिन सुखदेव जी अनुपलब्ध हैं, वो कहां हैं? जंगल में बैठे तप कर रहे हैं। तो आज व्यास जी महाराज ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया, जैसे ये बैठे हुए हैं ऐसे छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाओ जंगल में काष्ठा बीनते समय। प्राचीन समय में क्या परंपरा थी? गुरुकुल में जंगलों में लकड़ियां लेने के लिए भेजा जाता था। तो कहा कि जाओ विद्यार्थियों जंगल में जाकर, जहां व्यास सुखदेव जी तप कर रहे हैं, जहां जाप कर रहे हैं, ध्यान समाधि में लीन है, उस जगह जाकर इन श्लोकों को बोलना। तो अपने विद्यार्थियों को श्लोक सिखा दिए और कहा कि जाओ जहां सुखदेव जी तप में बैठे हैं वहां इन श्लोकों का उच्चारण करना। तो ऐसा विचार करके उन विद्यार्थियों ने सुखदेव जी के पास आकर काष्ठा बीनते समय उन श्लोकों का उच्चारण किया। कौन कौन से श्लोक थे? पहला श्लोक बोलते हैं, बिभ्रद वेणुं जडर पडयो शृंगवेत्रे च कक्षे बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धार वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः बरहा पीड़म नट वर बपुः। इन्होंने वर्ण कहते हैं मोर पंख को इन्होंने अपने मुकुट का आभूषण बना रखा है। और इन्होंने एक कन्नेर का फूल अपने दाहिने कान पर लगा रखा है और मस्ती से झूमते हुए जा रहे हैं। और जोर से एक झटका मारते हैं, वह कन्नेर का फूल आकाश में चला जाता है और धीरे धीरे वह कन्नेर का फूल नीचे आता है। तो भगवान अपना बायां कान लगा देते हैं। जो नट भी बने हैं और बर भी बने हैं। जब कोई नट आता है खेल दिखाने के लिए गांव में, जब कोई बर आता है गांव में, तो स्त्रियां अपने घर में जब आटा लगा रही होती हैं तो सने हुए आटों से बाहर निकल कर आकर देखती हैं कि इतना सुंदर है। जब नट अपना डमरू बजाता है, जब नट अपना डमरू बजाता है तो गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो भैया इतना सुंदर कौन है, इतना खेल दिखाने के लिए कौन आया हुआ है? दिव्य पीतांबर पहने हुए हैं, भव्य पीतांबर पहने हुए हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा। तो जो सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे उनकी नींद खुल जाती है, उनकी समाधि टूट जाती है। बोले इतना सुंदर आज से पहले कोई नहीं देखा।
लेकिन दूसरे ही पल मन में विचार आता है कि बाहर से तो बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं, लोग क्रीम पाउडर लगा के बाहर के बहुत सारे संसाधनों को, सौंदर्य प्रसाधनों को लगाकर सुंदर बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा ये नहीं देखता कि बाहर से व्यक्ति कितना सुंदर है। परमात्मा ये देखता है कि आप अंदर से कितने सुंदर है। तो समाधि टूटी और फिर दोबारा समाधि में बैठ गए। तो तुरंत विद्यार्थियों ने दूसरा श्लोक बोला, कौन सा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र चितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, वो बकी, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई, किस लिए? कि कृष्ण को पिला देगी और मार देगी। लेकिन मेरे गोविंद ने उनके उन पापों पर, उन दोषों पर एक भी दृष्टि नहीं डाली, उसके सभी पापों पर पर्दा डाल दिया। जो गति आगे जाके अपनी मां यशोदा को प्रदान करेंगे, अभी वो गति प्रदान की नहीं है, आगे जाके कथा में करेंगे, वो गति आज गोविंद ने करुणामय में, उस गोविंद ने पूतना को दे डाली। बोले इतना सुंदर, तुरंत खड़े हो गए और विद्यार्थियों से बोले, थोड़ा सुधार से बोले और सुनाओ, ऐसे श्लोक और सुनाओ। बोले गुरु, हमें तो ये 2 ही श्लोक आते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। बोले चलो पिताजी के पास चलो, पिताजी के पास चलो। तुरंत सुखदेव जी महाराज आज उन बच्चों के साथ घर लौटकर आते हैं। धन्य है ये भागवत। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की खोज में जब जंगल गए और आज परमात्मा की खोज में ही घर वापस लौटकर आ जाते हैं। जो है घर लौटकर आते हैं और पिताजी से बोले कि भैया सुनाइए। तो व्यास जी महाराज ने सोचा, यदि मैंने अपने पुत्र को भागवत सुना दी तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे कि बाप ने भागवत लिख दी और बेटे ने भागवत सुना दी। तो बेटे की परीक्षा के लिए जनक जी के पास भेजा कि जाइए, जनक जी महाराज आपकी परीक्षा लेंगे, यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो आपको भागवत कथा सुनाई जाएगी। आज सुखदेव जी जनक जी के पास पहुंचे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं, द्वारपालों से कहा कि मुझे जनक जी महाराज से मिलना है। तो द्वारपाल जाकर कहते हैं जनक जी से कि बता रहे हैं। बोले सुखदेव जी से कहते हो कि 5 दिन का समय नहीं है हमारे पास। 5 दिन तक इंतजार किया। फिर जनक जी ने फिर पूछा सैनिकों से, द्वारपालों से, बोले पूछो जाके कैसी स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतजार करते करते गुस्सा हो गए हो। आजकल लोग गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, किसी भी बात, कोई बात कहीं अगर प्रतीक्षा करनी पड़ जाए तो गुस्सा बहुत आ जाता है। तो द्वारपालों ने कहा कि नहीं महाराज, जैसा चेहरा पहले दिन था वैसा ही चेहरा आज है। तो जनक जी ने अंदर बुला लिया, बोले इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अंदर लेकर गए, जो इनका अंतः कक्ष है जहां पर बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, जहां भोग के संसाधन हैं, वहां पर सुखदेव जी को बिठा दिया और जनक जी महाराज चले गए। वहां बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, नृत्य कर रही हैं। एक स्त्री तो उनकी गोद में आके बैठ जाती है, लेकिन जैसे के तैसे ही बैठे रहे। तो महाराज जब जनक जी को पता चला कि इन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की है, तुरंत चरणों में आके लेट जाते हैं। बोले महाराज मुझे क्षमा करना, ये परीक्षा मैंने आपके पिताजी के कहने से ली है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में मात्र एक सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। सुखदेव जी लौटकर आते हैं, व्यास जी महाराज ने कथा सुनाई। तो पहले कथा सुनी, बोले पिताजी आनंद नहीं आया, दोबारा से कथा सुनाइए। दोबारा कथा सुनाई व्यास जी महाराज ने, बोले आनंद आ गया, लेकिन अभी रोम रोम में कथा नहीं भरी। तीसरी बात कथा सुनाई, बोले रोम रोम में भर गई, लेकिन मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ, कथा और सुनाइए और सुनाइए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा पुत्र, अब इस कथा को आप सुनकर नहीं, दूसरों को सुनाकर आनंद प्राप्त करिए। तो ये आपने जो कथा सुनी, ये भागवत के प्रथम वक्ता की कथा है। अब हम सुनने जा रहे हैं भागवत के प्रथम श्रोता की कथा।